हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं आ गया हूं एक और प्रैक्टिकल गाइडेंस वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेदर इट इज वर्थ डूइंग एमबीए विद सीए और आफ्टर सीए और नॉट। अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन है या आप लोग अपने करियर को फ्रेम करना चाहते हो एंड यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू। बिकॉज मैंने क्या किया है, 6-7 जो अलग अलग टाइप के थॉट्स, क्वेश्चंस या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस रहते हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहां से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब इस वीडियो के अंदर मैं आंसर भी करूंगा डिटेल में। एंड अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपनी पर्सनल गलतियां भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की गाइडेंस मिल जाए। what you should be doing, how you want to curate your own career and take it in your own hands rather than just listen to opinion of पीपल एंड देन नॉट बी एबल टू डिसाइड। तो इसमें प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको मिल जाएगी। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि ऐसी ही और गाइडेंस वीडियोस आती रहे आपके लिए। एंड कमेंट करके मुझे अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। आई ट्राई टू आंसर अ फ्यू ऑफ देम, सो आई विल डेफिनेटली लुक अप एंड आई विल आंसर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या आप MBA CA के साथ कर सकते हो? द आंसर इज अ नो, बिकॉज CA में आप लोगों को आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, तो आर्टिकलशिप के साथ आप फुल टाइम कोर्स नहीं कर सकते। दूसरा, तो आपको CA खत्म होने तक का वेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को BCom भी परस्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आप अंडर ग्रेड रहते हो तभी आप पोस्ट ग्रेड कर सकते हो। MBA अगर आप लोगों को करना है, हालांकि CA के रूल्स चेंज हुए थे एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि CA विल भी कंसिडर्ड एज अ ग्रेजुएशन या वो PG माना जाएगा, बट आई एम नॉट वेरी श्योर उसका हुआ क्या एप्लीकेबिलिटी है। बेटर टू डू बीकॉम आप डिस्टेंस भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन योर, कोई रियल फर्क नहीं पड़ता इन योर MBA एप्लीकेशन एज लॉन्ग एज यू क्वालिफाई और बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ सेकेंड चीज ये होती है कि वाई शुड आई डू MBA आफ्टर CA खुद ही इतनी बड़ी डिग्री है तो मैं क्यों MBA करूं, मेरे बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे? हर एक को MBA करना जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप CA करोगे तो भी आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल इन योर करियर, आपका करियर एंड भी काफी हाइपर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये फॉलोइंग पॉइंट्स या थॉट्स रखते हो, देन आई वुड सजेस्ट यू शुड थिंक अबाउट डूइंग MBA। क्या है वो पॉइंट्स, हु शुड डू इट, व्हेन विल इट बी वर्थ? अगर आप लोगों को एक एंटरप्रेन्योरियल रोल में घुसना है, आप लोगों को अगर बिजनेस करना है, व्हेन आई से बिजनेस, ट्रेडिंग या फिर लोकल धंधा नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर आप लोगों को एक स्केल अप बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, उसके लिए MBA इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। नाउ आई नो देयर विल बी अ फ्यू ऑफ यू हु विल कमेंट एंड से कि जो असली बिजनेस है वो तो ग्राउंड पे ही होता है। वो सही बात है, असली बिजनेस जो है, असली जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है वो ग्राउंड पर ही आती है। लेकिन आपको स्कूल में बहुत प्रेप करवाया जाता है टू फेस दैट ग्राउंड रियलिटी, नहीं तो स्कूल्स की जरूरत ही नहीं होती ना, MBA कोर्स ही नहीं होता और दुकान बंद हो चुकी होती MBA कॉलेजेस की, अगर सभी कुछ ग्राउंड पे होता तो वो जो इनिशियल पुश है, जो थॉट प्रोसेस है, जो स्ट्रैटेजीज है, जो आइडियाज है, जो नेटवर्किंग है, वो आप लोगों को एक MBA कॉलेज में बहुत अच्छे से करने को मिल जाएगी। अमन गुप्ता CA जो बोर्ड के फाउंडर है, नमिता थापर जो कि शार्क टैंक पे आप लोगों ने देखा चार्टेड अकाउंटेंट है, एंड मेनी सच चार्टेड अकाउंटेंट एंटरप्रेन्योर्स whom we are proud of, अगर आप उनकी प्रोफाइल्स देखोगे, they would have, most of them would have done an MBA from some business school or the other. So it's not, I am not saying कि चार्टेड अकाउंटेंट स्टैंड अलोन कैन नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बट मेरे जैसा आदमी जिसको एंटरप्रेन्योरियल मन तो है एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन वो स्किल सेट कहीं मिसिंग है, and I still today don't have that skill set, I don't know how to do it, and maybe if I had done MBA things would have been different for me. अगर आपको वो थॉट प्रोसेस है तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपका स्टार्टअप ड्रीम है, आपको स्टार्टअप क्रिएट करना है अपना ओन, आई वुड सजेस्ट इफ यू हैव द मनी एंड द पेशेंस। पैसा लगेगा क्योंकि MBA इज नॉट इकोनॉमिकल, इज नॉट चीप कोर्स। अगर आप एक अच्छी कॉलेज में कर लेते हो, जो कि आपको करनी चाहिए, अच्छी कॉलेज में अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का अच्छा खासा खर्चा होगा, एजुकेशनल लोन मिल जाएगा, एंड अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट बनकर जॉब करने लगते हो तो कैसे भी आप लोगों को पैसा तो मिल जाएगा, शुडंट बी अ प्रॉब्लम। बट देन येस, इफ यू आर इकोनॉमिकली बर्डन्ड एंड आपके ऊपर बहुत कर्जे हैं, बहुत खर्चे हैं, देन दैट कैन बी अ चैलेंज। तो अगर आपके पास पैसा है और पेशेंस है, क्योंकि आपको एग्जाम्स लिखने पड़ेंगे, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, पास होना पड़ेगा, 2 साल पूरा काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाकर आप लोगों को जॉब लगेगी, तो पेशेंस भी चाहिए। एंड अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लिए हो लेकिन आपको टेक्निकल फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि यार मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे यही करना है क्या,
नहीं है अगर वैसा इंटरेस्ट, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर MBA. ऑफ कोर्स फॉर दैट लास्ट थिंग यू कैन गो फॉर मेनी अदर कोर्सेज एज वेल, अगर आपको कोर टेक्निकल फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है, बट अदरवाइज MBA इज अ वेरी गुड कोर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, वेयर टू डू इट, कहाँ से करें हम लोग. डिस्टेंस कर लें क्या, MBA तो MBA होता है, नहीं डिस्टेंस मत करना, इट्स अ वेस्ट, स्पेशली अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर चुके हो. अगर आप ग्रेजुएट हो, आप अपने होम बिजनेस में जाना चाहते हो, फैमिली बिजनेस में, देन मे बी यू कैन डू अ डिस्टेंस या फिर एक एवरेज कॉलेज, लोकल कॉलेज से कर सकते हो. अगर आप एक CA हो एंड यू रियली वांट टू रैम्प अप योर प्रोफाइल, देन यू शुड गो फॉर एटलीस्ट टॉप 20-25 कॉलेजेस. इवन इफ IIMs में नहीं हो रहा है, टॉप 25 कॉलेजेस में भी अगर आप लोग कर लेते हो, दैट ऑल्सो कैन बी अ वेरी गुड बूस्टर, बिकॉज आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बैकिंग ऑलरेडी है, प्लस आपको एक अच्छे कॉलेज की या अच्छे स्कूल के थ्रू आप लोगों को MBA भी हो जाएगा. सो दैट ऑल्सो विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. टारगेट 25 टॉप 20-25 कॉलेजेस या B स्कूल्स टू डू योर MBA फ्रॉम. इंडियन यूनिवर्सिटीज से भी कर सकते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी कर सकते हो. अभी जैसे मैं CA अमन गुप्ता बता रहा था आपको, बोर्ड के फाउंडर, ही हैज आई थिंक डन फ्रॉम केलॉग्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. तो फॉरेन में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट अगेन पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, वो सब ठीक है. बट द फैक्ट इज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं है. वो सोचते हैं कि चलो इंडिया के टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 में कर लेते हैं. कर लेते हो, वेरी गुड. नहीं मिलता है, आप बाहर भी ट्राई कर सकते हो. बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है. अगर आपकी एस्पिरेशंस बड़ी है, अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, पैसा है, थिंक इन दैट डायरेक्शन. मेरा आज मेरा मन बहुत होता है कि यार काश मैं आज, तब 10 साल पहले क्वालिफाई किया था, 2-3 साल काम करके अगर मैं हिम्मत करके फॉरेन कहीं चले जाता एंड अपनी MBA कर लेता वहाँ से, B स्कूल से, तो शायद आज मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी जो एक्सपोजर है, मेरी जो पूरी की पूरी स्कोप ऑफ माई थिंकिंग है, वो शायद चेंज हो जाती. आई थिंक, आई रिग्रेट, आई रिपेंट इट वेरी सोरली. नॉट नेसेसरी कि ये आपकी प्रायोरिटी है या आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, बट अगर आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड द पेन और द रिग्रेट और द वो क्रिंज जो होता है. आप लोग मत करना, सोच लेना. इट माइट बी पॉसिबल, इट माइट नॉट बी पॉसिबल, बट सोच लेना. व्हेन टू डू इट, क्या हम CA बनते ही MBA कर लें? वेल, यू कैन डू इट. आप CA बनते ही कैट एग्जाम दो, कैट एग्जाम में क्लियर कर लिए, टॉप 20, टॉप 25 इंस्टीट्यूट्स में मिल गए, डेफिनेटली गो अहेड एंड डू इट. लेकिन अगर वो नहीं होता, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा काम कर लेते हैं, पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, 2 से 3 साल आप काम कीजिए. एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में करना, कोई कॉल सेंटर में, BPO में मत करना. अगेन आई एम नॉट demeaning these places of work, they are also very good, but from your MBA profile point of view, especially after you have done a chartered accountancy course, try to do in an Indian Big Four या some consulting firm या some good, very good MNC organization. वहाँ पर अगर आप काम करते हो तो आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है. एंड देन यू कैन, इन एडिशन टू द कैट या XMAT, GMAT जो भी होता है, GMAT ऑफ कोर्स, XMAT, स्नैप, जो इंडियन कॉलेजेस हैं, उसके अलावा आप GMAT भी ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपको ISB या फिर फॉरेन की कॉलेजेस में मच बेटर चांस मिल जाएगा. अगर आपका GMAT स्कोर अच्छा आता है, अगर आप लोगों की एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, तो ISB में मिल सकता है या फॉरेन की किसी कॉलेजेस, स्कूल्स में मिल सकता है. सो डेफिनेटली, अगर इफ आई वर इन योर प्लेस, आई वुड हैव ट्राइड इमीडिएटली. IIMs वाईएम्स में मिल गया, कैट एग्जाम में क्लिक हो गया, yes. Otherwise I would give it 2 to 3 years and then try GMAT and also try foreign schools. कौन से फील्ड में करना चाहिए हम लोगों को? आई थिंक आप जनरली अगर आप फाइनेंस में ही बढ़ना चाहते हो तो आप फाइनेंस कर सकते हो वापस से. मैं कहूँगा तो थोड़ी जो स्ट्रैटेजिक साइड होती है ना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या थोड़ी entrepreneurial management, you'll have to explore. There are thousands of combinations available nowadays in MBAs, but either you are inclined towards finance or very much towards strategy, या फिर अगर आप लोगों का specific goal है कि नहीं मुझे marketing में करना है, marketing strategy या फिर marketing and finance, ऐसा कुछ combo अगर मिल जाए जिससे कि आपकी business skills जो है वो enhance हो सके, या जो भी आपका underlying requirement है, underlying intention है behind doing MBA, वो अगर fulfill हो रहा है, आप वैसा कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं. अब क्विकली आ जाते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स या फिर ड्रॉबैक्स के ऊपर, ताकि आप लोगों को एक होलसम कवरेज मिल जाए. बेनिफिट्स क्या है? ऑप्शन ऑफ डाइवर्स फील्ड. आप CA करोगे, मेजॉरिटी ऑफ यू, 99% ऑफ यू विल एंड अप इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन या एक आधा कोई और फील्ड. 99%, 1% वो रहेगा जो एक्चुअली जो MBAs काम करते हैं वो आप लोग करोगे. एंड मोस्ट ऑफ यू विल बी इधर रैंकर्स, या अगर आपने CFA कर लिया है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब में आपको मिल जाएगा. 99% ऑफ अस विल बी इन दीज 3 or 4 फील्ड्स ओनली.
Packages chances are better. आपको CA plus MBA from a good college, your packages always will enhance your future prospects. आपकी promotions, आपकी leadership positions, the possibility will always be better. Your thought process will definitely broaden. Chartered accountancy, I'm sorry to say, I feel it restricts our creative mindset. It restricts our thinking process. It makes us very stingy, number oriented. पैसा पैसा हो जाता है. वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में. दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर विच MBA बिल्ड्स. एंड यू गेट योर टूल्स कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको क्या टूल्स चाहिए, क्या सक्सेस कैसे मिलेगा, फेलियर कैसे नहीं होना चाहिए, हाउ टू स्पीक टू पीपल, हाउ टू सेल टू पीपल, वो एक स्किल सेट मिल जाती है. तो दैट डेफिनेटली इज एन एडवांटेज विच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स somehow, not all of them have or many of them lack. नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स. क्या है? एक्सपेंसिव है, नो डाउट. इंडिया में करोगे एक्सपेंसिव है, फॉरेन में करोगे बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको पैसा जोड़ना पड़ेगा. लोन मिल जाता है बट देन आई मीन लोन इज अ लोन, तो पैसा तो जोड़ना ही पड़ेगा, पे बैक करना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर जॉब एंड यू विल हैव टू फोरगो योर सैलरी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी आप लोगों को. लेकिन गुड थिंग इज जितनी जल्दी आप कर लेते हो आफ्टर क्वालिफिकेशन, 1 साल 2 साल 3 साल में अगर आप लोग कर लेते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, छोटी रहती है. एंड यू कैन ईजिली मेक इट अप वंस यू आर डन विथ योर MBA इन अ गुड B स्कूल. अब 10 years later if I want to do that, it won't make sense because I already have so much experience in one specific field. I cannot really easily jump into some random another field, nor will it really make sense for me कि मैं अपनी सैलरी फोरगो करके 40-50 लाख 60 लाख की एक अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोर्स करके फिर जाकर और कहीं पर जॉब लूँ. माइट वर्क, माइट नॉट वर्क. दैट रिस्क एपेटाइट विल रिड्यूस वंस यू हैव स्पेंड सो मेनी ईयर्स वर्किंग. तो जितना जल्दी कर लेते हो उतना बेटर हो जाता है. देयर इज नो गारंटी ऑफ अ बेटर जॉब. हाँ, of all that I have told you, you'll always need to keep in mind कि आप लोगों का पर्पस क्या है, आप लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है. why do you want to have this, why do you want to do this. ऐसा नहीं है कि कोई टेम्पलेट है कि CA plus MBA, CA को 10 लाख मिलेगा तो CA plus MBA को हम 15 लाख या 20 लाख दे देंगे. वैसा होना ज़रूरी नहीं है. अच्छे B स्कूल से करोगे, the chances of getting a higher salary are much better. The chances of you starting a business and doing well are definitely higher, बट नॉट गारंटीड. तो वो एक केवियट आप मन में रख के रखना कि 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा, गारंटी नहीं है. बट येस, दे जो आप लोगों के बेनिफिट्स हैं दे डेफिनेटली आउटवे द ड्रॉबैक्स दैट आई कैन सी. माई वर्डिक्ट, इफ आई वर इन योर पोजिशन, इफ आई हैड टू गिव माई सेल्फ एन एडवाइस 10 years ago, आई वुड हैव बीन कि भाई 2 साल 3 साल अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर ले, उसके बाद बिग 4 उसके बाद B स्कूल में जाने की ट्राई कर, MBA कर एंड अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू कर. 10 साल पहले एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जितनी आज है. जो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव आज है वो 10 साल पहले नहीं थी, इसलिए शायद मैंने नहीं सोचा, मैंने नहीं किया. बट आप सोच सकते हो, आप कर सकते हो. कैसा लगा ये वीडियो? क्या आप लोगों को पिन पॉइंटेड गाइडेंस मिली? और कोई क्वेश्चन है नीचे पूछ लीजिएगा. शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करके रखिएगा इस चैनल को. डेफिनेटली और ऐसी वीडियोस आती रहेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.